Hello everyone, I am Vanshika, a CA Inter student, and in today's video, I'll be telling you all how I scored 80 out of 100 in my CA Foundation Economics exam. तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं. So stay tuned and watch this video till the end क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. Okay, so स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज विच टीचर टू फॉलो. सो आई हैव फॉलोड CA हार्दिक मनचंदा सर थ्रू आउट. मैंने पूरी इकोनॉमिक्स उनसे ही करी है, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक. एंड फॉर इकोनॉमिक्स यू कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली. सो पॉइंट नंबर 2 इज कि कैसे पढ़ना है. सो इको में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पहले वन शॉट्स देखती थी, उसके साथ साथ ही मैं बुक में हाईलाइट कर लेती थी और पेंसिल से लिख लेती थी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगता था कि लिखनी है. एंड उसके बाद मैंने पढ़ लिया है, मैंने वन शॉट देख लिया, मैंने हाईलाइट कर लिया, उसके बाद मैं उसका मल्टीपल रिविजन करती थी. क्योंकि इको में ऐसे ही एमसीक्यू आता है कि कोई भी लाइन ले ली एंड उसमें से एक वर्ड मिसिंग कर दिया, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए एंड वही एमसीक्यू बन जाता है. एंड इको में एमसीक्यूज बहुत ईजी आते हैं एंड बहुत डायरेक्ट आते हैं, मतलब ऐसा कुछ घुमा फिरा के आपसे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं. सो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप एमसीक्यू आराम से क्रैक कर लोगे. एंड सेकंड इज ट्राई टू रिटेन वट एवर यू रीड. तो आप कुछ भी अगर पढ़ते हो तो उसको रिटेन करने का ट्राई करो, क्योंकि बुक बहुत मोटी है. लाइक आपने देखा है आईसीआई मॉड्यूल कितना ज्यादा मोटा है, तो आप चीजें रिटेन तभी कर पाओगे जब आप उसका मल्टीपल रिविजन करोगे. सो आई वुड सजेस्ट कि इको में कम से कम 3 बार रिविजन कर ही लेना एंड उतना आपके लिए इनफ होगा. एंड अभी सितंबर अटेम्प्ट में भी टाइम है, तो 3 बार आराम से रिविजन हो जाएगा अगर आप अभी इको स्टार्ट करोगे तो. अब बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं, कौन से चैप्टर्स हार्ड है, कौन से चैप्टर्स इजी है. तो वो मैं आपको सब बताने वाली हूँ. मैंने सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है, तो अगर आप भी चाहते हो तो नोट डाउन कर लेना एंड इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो. तो सबसे पहला चैप्टर आप करना डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो 12th का चैप्टर है. लाइक 12th में जो था वैसा सेम ही है, बस 1-2 टॉपिक्स ही होंगे जो अलग होंगे, और वो 15 मार्क्स का चैप्टर है. एंड उससे काफी मतलब क्वेश्चंस तो काफी इजी आते हैं, उससे भी एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चंस आए थे. उसके बाद आप जा सकते हो इंडियन इकोनॉमी, जो कि 10 मार्क्स का आता है. वो भी अगेन इजी है, पूरा थ्योरी है, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, आराम से हो जाएगा. उसके बाद बिजनेस साइकिल एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोनों 5 मार्क्स ईच है, जो कि आपके 3 से 4 दिन में आराम से हो जाएंगे. बहुत ईजी चैप्टर्स है. उसके बाद करना प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, वो एक काफी बड़ा चैप्टर है, मतलब उसमें आपको टाइम लग जाएगा, 10-15 दिन का टाइम लग जाएगा. वो काफी बड़ा चैप्टर है, बट स्टिल वो 15 मार्क्स का है एंड इजी है, इतना कुछ नहीं है उसमें. उसके बाद करना पब्लिक फाइनेंस एंड मनी मार्केट, दोनों 10-10 मार्क्स के ईच है. वो भी सही चैप्टर है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, थोड़े से न्यू टॉपिक्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे. उसके बाद करना थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. वो काफी लंबे चैप्टर्स है, मतलब वो 10 मार्क्स के हैं, बट वो काफी लंबे चैप्टर्स है एंड उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, और वो थोड़े से लाइक ऑन अ हार्ड लेवल पे आ जाएंगे. तो इसीलिए उनको लास्ट में करना, क्योंकि वो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन करना है, तो उसको आप लास्ट में करोगे और फिर उसके बाद रिविजन कर लोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आपका रिटेन हो जाएगा. एंड सबसे लास्ट में करना इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि वो काफी नया है, मतलब उसमें काफी नए टॉपिक्स है और वो चैप्टर 10 मार्क्स. तो मैंने पर्सनली सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा था, दैट वाज इंटरनेशनल ट्रेड. एंड वो भी मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि हार्दिक सर ने उसकी वीडियोस अपलोड नहीं की हुई थी और किसी और टीचर से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि पढ़ना चाहिए उस मोमेंट पे. एंड उसके बाद जब मेरे एग्जाम्स थे तो उससे पहले सर ने वो भी अपलोड कर दिया था, तो मैंने उसका भी हल्का हल्का ऊपर से देख लिया था. तो अभी आप वो कर सकते हो, 10 मार्क्स का चैप्टर है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो. तो मैंने पर्सनली कोई भी बुक रेफर नहीं करी थी, मेरे पास सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल था, तो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो भी बैक में दिए थे. एंड उसके बाद हार्दिक सर एग्जाम से पहले 2 लाइव सेशंस लाते हैं, एक मैक्रो का और एक माइक्रो का, जिसमें सर 200 से 300 क्वेश्चन मैक्रो के एंड 200 से 300 क्वेश्चन माइक्रो के करवाते हैं. तो वो मैंने लाइव अटेंड किए थे. एंड उसके अलावा सर के यूट्यूब चैनल पर और भी एमसीक्यूज पड़े हुए हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि मैंने सारे देखे थे. एंड उसके साथ साथ लव सर जो कि सीए वाला से हैं, सो उन्होंने भी 2-3 चैप्टर कंबाइन करके क्वेश्चंस डाल रखे हैं, यूट्यूब पर फ्री में ही अवेलेबल है. तो मैंने वो सब देखे थे एंड उससे मेरी बहुत अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो गई थी. एंड उसके अलावा मैंने बाहर से कोई भी बुक रेफर नहीं करी थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैंने बस अपना मॉड्यूल कवर किया था, 2 से 3 बार मॉड्यूल का रिवीजन किया था, उसके बैक क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड हार्दिक सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, एंड लव सर के क्वेश्चन जो कि ऑल्सो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है. सो इको में आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैंने खुद भी नोट्स नहीं बनाए थे. कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो बुक में ही लिख लेना, और फॉर्मूले की अगर आपको लिस्ट बनानी है तो वो भी आप बैक साइड जो नोट्स दिए गए हैं उसमें बना सकते हो. इको इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड इको से ही आपका एग्रीगेट बनता है. इको कोई वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ है, सो उसको स्ट्रेंथ की तरह ही यूज करो. एंड बहुत इजी आता है इको में, एमसीक्यूज भी बहुत इजी आता है, कोई डरने की बात नहीं है. इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो तो सब्सक्राइब कर देना. एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.